हेलो एंड वेलकम टू यूएल क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इंग्लिश कुमार भारती स्टैंडर्ड 10 का सेकंड चैप्टर द थीफ्स स्टोरी पढ़ने वाले हैं, जिसको रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। ठीक है, सबसे पहले हम रस्किन बॉन्ड के बारे में जानेंगे, फिर हम स्टोरी को भी रीडिंग करेंगे और साथ साथ ट्रांसलेशन भी करेंगे, वर्ड्स और मीनिंग्स और डेफिनेशन सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम रस्किन बॉन्ड के बारे में जानते हैं। रस्किन बॉन्ड इज बोर्न इन 1934। रस्किन बॉन्ड 1934 को पैदा हुए। इज एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट। वो ब्रिटिश डिसेंट के, ब्रिटिश ओरिजिन के यानी कि ब्रिटिश मूल के एक इंडियन ऑथर हैं। ही लिव्स विथ हिज अडॉप्टेड फैमिली इन लैंडोर इन मसूरी, इंडिया। ठीक है, वो अपने अडॉप्टेड फैमिली के साथ लैंडोर, मसूरी, इंडिया में रहते हैं। The Indian Council for Child Education has recognized his role in the growth of children's literature. इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड एजुकेशन ने चिल्ड्रेंस लिटरेचर में ग्रोथ के लिए उनके रोल को एक पहचान दिलाई है इंडिया में। ठीक है, ही गोट द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1992। उसको 1992 में साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया है फॉर आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, इसकी वजह से। ठीक है, फॉर हिज पब्लिश्ड वर्क इन इंग्लिश, उनके जो इंग्लिश में पब्लिश्ड वर्क हैं उसके लिए ही वॉज अवार्डेड द पद्मश्री, पद्म भूषण इन 2014, और 2014 में उनको पद्म भूषण भी दिया गया है। ठीक है, चलिए अब हम स्टोरी को पढ़ते हैं और साथ साथ ट्रांसलेशन भी करेंगे। आई वॉज स्टिल अ थिफ व्हेन आई मेट अनिल। जब मैं अनिल से मिला तो मैं एक चोर था, यानी जब मेरा प्रोफेशन चोर था तब मैं अनिल से मिला। एंड दो ओनली 15, तब लगभग मेरी उम्र 15 साल की थी, यानी तब मैं 15 साल का था। ठीक है, आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। फेयरली सक्सेसफुल हैंड इट मीन्स टू बी द मास्टर ऑफ एनी पर्टिकुलर एक्शन। ठीक है, तब मैं एक एक्सपीरियंस्ड और हाथ की सफाई में माहिर चोर था, यानी आसानी से पकड़ में ना आने वाला, एक्सपीरियंस्ड और हाथ की सफाई में माहिर। ठीक है, आगे कह रहे हैं, ये जो यहाँ पे इस कहानी में बेसिकली बच्चों दो कैरेक्टर प्ले होते हैं, एक है हरी सिंह और एक है अनिल। तो ये हरी सिंह कह रहा है कि जब मैं चोर था तो अनिल से मिला और उस वक्त मैं 15 साल का था और मैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था। फिर कह रहे हैं कि वो अनिल से मिला तब वो क्या कर रहा था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच। अनिल रेसलिंग मैच देख रहा था। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, तब मैं उनके पास पहुंचा। अप्रोच का माना निकट पहुंचना, करीब आना। ठीक है, तब मैं उनके पास पहुंचा। ही वॉज अबाउट 25, वो भी तकरीबन 25 साल का था। अ टॉल, लंबा, लीन फेलो। लीन फेलो इट मीन्स, लीन फेलो कहते हैं जो दुबला पतला यानी थिन पर्सन जो होते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं लीन फेलो। वो भी लंबा और दुबला पतला था। ठीक है, एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज़। ठीक है, ईजी गोइंग यानी आसानी से हाथ में आ जाने वाला। आसानी से हाथ में आ जाने वाला यानी ऐसा दिखता था वो कि आसानी से हाथ में आ जाने वाला है, काइंड है और सिंपल भी है, जो कि मेरे हिसाब से मेरे पर्पज़ के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा है, यानी मैं आसानी से इसको फंसा सकता हूँ और फिर चोरी कर सकता हूँ। ठीक है, आई हैडेंट हैड मच लक ऑफ लेट। देखिए, ये जो वर्ड है लक ऑफ लेट, इसका मतलब होता है बच्चों अ टाइम पीरियड ऑफ द रिसेंट पास्ट। ठीक है, यानी मेरी किस्मत रिसेंट में, यानी इसको उर्दू में यूँ कहिए कि माजी करीब में मेरी किस्मत कुछ अच्छी नहीं थी, यानी रिसेंटली जो गुज़रे हुए वक्त थे इसमें मेरी किस्मत कुछ अच्छी नहीं थी। एंड थॉट और मैं समझ रहा था कि आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। शायद मैं यंग मैन, ये जो यंग मैन है यानी अनिल, इनके कॉन्फिडेंस को जीत सकता हूँ और इसको बहला फुसला कर फिर इसको लूट सकता हूँ। बेसिकली इनका इंटेंशन यही था। ठीक है, आगे हम समझने की कोशिश करेंगे। यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ। तुम एक रेसलर की तरह लगते हो। किसने कहा? हरी सिंह ने कहा अनिल से कि तुम एक रेसलर की तरह लगते हो। आई सेड, मैंने कहा। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी यानी झूठी तारीफ।
ठीक है। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, एक झूठी तारीफ, एक चापलूसी फ्रेंड बनाने में क्या करती है, हेल्प करती है। यानी मैंने उनको कहा कि तुम रेसलर की तरह दिखते हो, हालांकि वो दुबला पतला लीन फेलो था, फिर भी हमने कहा कि तुम एक रेसलर की तरह दिखते हो, सिर्फ फंसाने के लिए झूठी तारीफ कर दिए और क्या बन जाएंगे, आपका वो फ्रेंड बन जाएंगे। ठीक है। फिर आगे से जो है अनिल जवाब देता है कि सो डू यू, तुम भी। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया यानी अनिल ने। विच, अब हरी सिंह कह रहे हैं कि विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट, मुझे कुछ वक्त के लिए बिल्कुल शॉक्ड कर दिया उनकी रिप्लाई ने कि मैं तो उससे और ज़्यादा पतला था। ठीक है। बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन, ठीक है, उस वक्त मैं उससे भी ज़्यादा थिन था, पतला था। ठीक है। फिर मैंने कहा कि वेल ठीक है, आई सेड मॉडेस्टली, मॉडेस्टली शालीनता के साथ, ठीक है, यानी हम्बली, मैंने बहुत ही शालीनता के साथ उससे कहा कि आई डू रेसल अ बिट, मैं भी थोड़ा थोड़ा रेसलिंग जो है कर लेता हूँ। फिर अनिल ने कहा व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। आगे देखिए, हरी सिंह, आई लाइड, मैंने कहा हरी सिंह, मैंने झूठ बोला। बिकॉज आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ्स, मैं हर महीना एक नया नाम ले लेता था, मतलब एक नया नाम बदल लेता था। क्यों? दैट केप्ट मी अहेड ऑफ पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, जो मुझे पुलिस से यानी पुलिस से और फॉर्मर एम्प्लॉयर्स यानी जिनके यहाँ मैं काम कर चुका हूँ, जिसको ऑलरेडी मैं लूट चुका हूँ, ठीक है, उनसे एक कदम आगे रखता था, यानी उससे बेसिकली मुझे बचाता था। ठीक है। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल वाइल्ड रेसलर्स हु आर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर। अनिल ने मुझे वेल वाइल्ड यानी जो प्रोफेशनल रेसलर्स होते हैं उनके बारे में बात करने लगे, जो ग्रांटिंग करते हैं यानी गुर्राते हैं, लिफ्टिंग उठाते हैं और फेंकते हैं एक दूसरे को। ठीक है। अबाउट, उनके बारे में, प्रोफेशनल रेसलर्स के बारे में। ठीक है। आई डोंट हैव मच टू से, मेरे पास कुछ भी नहीं था कहने के लिए, बिकॉज मैं रेसलिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। अनिल वर्कड अवे, अनिल चलने लगा। आई फॉलो कैजुअली, यानी मैं बिना कुछ कहे उनको भी फॉलो करने लगा। आगे देखिए क्या होता है। हेलो अगेन, ही सेड, उसने फिर से कहा हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड। अपीलिंग, इट मीन्स अट्रैक्टिव स्माइल। ठीक है। अपील करना कहते नहीं है, यानी अपीलिंग मतलब अट्रैक्ट करने के लिए कोई अगर किसी को स्माइल दे रहा है उसको कहते हैं अपीलिंग स्माइल। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने उसे एक अट्रैक्शन वाली, अट्रैक्टिव करने वाली स्माइल दिया। ठीक है। आई वॉन्ट टू, और मैंने कहा, यानी हरीश सिंह कह रहे हैं कि आई वॉन्ट टू वर्क यू, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड, मैंने कहा। फिर हरी सिंह कह रहे हैं ना, यानी अनिल कह रहे हैं, सॉरी, बट आई कांट पे यू, मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता। तो हरी सिंह फिर कह रहा है कि आई थॉट, मैंने सोचा कि दैट ओवर फॉर अ मिनट, मैंने एक मिनट के लिए सोचा कि परहैप्स आई हैड मिस जज्ड माई मैन। मिस जज्ड का मतलब होता है गलत फैसला ले लेना। ठीक है, यानी गलत निर्णय करना। तो मैं, उन्होंने सोचा, यानी हरी सिंह ने, कि शायद मैंने गलत निर्णय कर लिया, यानी मैं गलत आदमी के पल्ले पड़ गया है, यानी ये तो मुझसे भी ज़्यादा चालाक है और मुझसे भी ज़्यादा आगे है। ठीक है। आगे देखिए, कह रहे हैं आई आस्क्ड, मैंने पूछा, कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खाना खिलाओगे। हरी सिंह ने पूछा अनिल से, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो। फीड मतलब खाना खिलाना। तो फिर आगे से अनिल कह रहे हैं कि कैन यू कुक, क्या तुम पका सकते हो। तो मैंने कहा आई कैन कुक, मैं पका सकता हूँ। ठीक है, यानी खाना बना सकता हूँ। आई लाइड अगेन, मैंने दोबारा झूठ बोला। ठीक है, यानी पकाना वगैरह कुछ भी इनको नहीं आता था, चोरी करने से मतलब था इनको। ठीक है। फिर अनिल कह रहे हैं कि इफ़ यू कैन कुक, अगर तुम पका सकते हो, देन मे बी आई कैन फीड यू, तो शायद मैं तुम्हें खिला भी दूँ। ठीक है। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना स्वीट शॉप, उन्होंने मुझे अपना कमरा ले गया जो कि जुमना स्वीट शॉप के ऊपर था। ठीक है। एंड टोल्ड मी, और मुझे कहा कि आई कुड स्लीप ऑन द बैल्कनी, कि मैं बैल्कनी में सो जाऊँ, यानी मुझे बैल्कनी में सोने के लिए कहा। ठीक है। आगे देखिए, बट द मील आई कुकड दैट नाइट मस्ट हैव बिन ट्रेबल। ट्रेबल का मतलब होता है बच्चों, यानी कि भयानक, यानी बेकार, जिसको कहते हैं कि, बट द मील,
यानी कि खाना आई कुक दैट नाइट, जो उस रात मैंने पकाया था, मस्ट हैव बीन ट्रेबल, जो कि बहुत ज़्यादा बेकार था। बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग, स्ट्रे कहते हैं आवारा को, ठीक है। इसीलिए अनिल ने उसको आवारा कुत्ते को दे दिया उस खाने को, क्योंकि वो खाना बेकार था। एंड टोल्ड मी, और मुझसे कहा, टू बी ऑफ, चलो फुटो यहाँ से, निकलो। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं उसके आगे ही, उसके अराउंड ही खड़ा रहा। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, यानी जो मोस्ट अपीलिंग वे, अट्रैक्शन वाली स्माइल मैंने फिर से उसको दिया। एंड ही कुडेंट हेल्प लाफिंग, और उसने भी हंसी रोक नहीं पाया, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि लेटर, बाद में जाके, ही पैटेड मी, पैट का मतलब होता है थपथपाना, ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, उसने मेरे सर को थपथपाया और कहा कि नेवर माइंड, कोई बात नहीं, ठीक है। आगे देखिए, ही डिड टीच मी टू कुक, उन्होंने कहा कि वो मुझे खाना बनाना सिखाएगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, उसने मुझे मेरा नाम लिखना सिखाया। एंड सेड, और कहा कि ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेज एंड टू एड नंबर्स, उसने कहा कि मुझे वो जल्द ही पूरे पूरे सेंटेंसेस लिखना सिखाएगा। एंड टू ऐड नंबर्स, और नंबरों को ऐड करना भी सिखाएगा, यानी जोड़ भी सिखाएगा, ठीक है। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत ही शुक्रगुजार था, ग्रेटफुल था, क्योंकि वो ये सारी चीज़ें सिखाने वाला है। बिकॉज आई न्यू दैट ओन्स, मैं जानता था कि अगर मैंने एक बार सीख लिया, आई कुड राइट, अगर मैंने एक बार लिखना सीख लिया, लाइक एन एजुकेटेड मैन, एक एजुकेटेड आदमी की तरह, एक पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह, तो देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, तो मैं जो चीज़ भी अचीव करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में, उसमें फिर कोई लिमिटेशन नहीं होगी। ओके बच्चों, अगर आपको ये लेसन समझ में आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है। और वीडियो लंबा ना हो इसीलिए यहीं से समाप्ति कर रहे हैं वीडियो।